नमस्कार। लैंग्वेज पॉइंट पिछोर यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं देवेंद्र शर्मा। पिछले वीडियो में हम आपको संधि प्रकरण समझा रहे थे और संधि प्रकरण पर सविस्तार चर्चा कर रहे थे। आप लोगों ने बड़ी लगन और बड़ी विनम्रता से संधि प्रकरण को समझा और उसको समझा। आज हम संधि प्रकरण, आज के वीडियो में हम आपको स्वर संधि का दूसरा भेद लेकर आए हैं, गुण स्वर संधि। तो स्वर संधि के 5 भेदों में पहली संधि दीर्घ स्वर संधि हमने पढ़ी थी और उसको पहचानने का तरीका, विच्छेद करने के तरीके आदि पर चर्चा करी। आज हम गुण स्वर संधि पर सविस्तार चर्चा करेंगे। तो देखिए गुण स्वर संधि क्या है। तो गुण स्वर संधि की सबसे पहले परिभाषा। आप देखो गुण स्वर संधि का क्या नियम है, आप समझिए गुण स्वर संधि का नियम क्या है, कैसे इसको पहचाने। यदि आ या बड़ा आ, यदि छोटा आ या बड़ा आ के बाद छोटी ई या बड़ी ई, छोटा ऊ या बड़ा ऊ और रिदी आए। समझो, यदि छोटा आ या बड़ा आ के बाद, छोटा आ या बड़ा आ के बाद क्या आए, या तो छोटी या बड़ी आए, या फिर छोटा आ बड़ा आ के बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ आए, या फिर छोटा आ या बड़ा आ के बाद रिदी आए। समझिए आप, यदि छोटा आ यानी बाई साइड, लेफ्ट साइड छोटा आ या बड़ा आ ही होगा। यदि छोटा आ या बड़ा आ के बाद, बाद माने राइट साइड, दानी साइड, बाद छोटी या बड़ी आए, या छोटा ऊ या बड़ा ऊ आए, या फिर रिली आए, तो क्या होगा, तो दोनों मिलकर क्रमशः ए, ओ और अर हो जाते हैं। ठीक है, तो गुण स्वर की पहचान है, ध्यान रखना, गुण स्वर की सबसे अच्छी पहचान है ए, ओ, अर बराबर गुण स्वर। ये आप ट्रिक याद रखिए गुण स्वर संधि की, ए, ओ, अर बराबर गुण स्वर। गुण स्वर संधि में हमेशा ध्यान रखना, जब आप किसी भी उदाहरण को उच्चारण करें, पढ़ें, तो अगर किसी उदाहरण को पढ़ते समय एक ही मात्रा पर बलाघात हो रहा है तो समझिए गुण स्वर संधि। ओ की मात्रा पर बलाघात हो रहा है तो समझिए गुण स्वर संधि। और अर की ध्वनि पर बलाघात हो रहा है तो समझिए गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि की 3 ही पहचान है, ए, ओ, अर बराबर गुण स्वर। क्योंकि गुण स्वर संधि एक ही मात्रा से टूटेगी, ओ की मात्रा से टूटेगी या फिर अर की ध्वनि से टूटेगी। इसलिए इसकी बहुत अच्छी ट्रिक याद रखो, ए, ओ, अर बराबर गुण स्वर। क्लियर है। हम 3 तरह के उदाहरण इसमें लेंगे। सबसे पहले ए के उदाहरण लेंगे, ए की मात्रा से बनने वाले विच्छेद होने वाले उदाहरण, और ओ की मात्रा वाले उदाहरण, और अर की ध्वनि वाले उदाहरण। ठीक है, तो ए, ओ, अर बराबर गुण स्वर। अब ध्यान रखें, ए, ओ, अर ये 3 तरह की ध्वनि कहां से बनेगी, कहां से परिवर्तन होगा, जब छोटा आ या बड़ा आ के बाद या तो ई आ, छोटी ई या बड़ी ई हो, ठीक है, या फिर छोटा आ या बड़ा आ के बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ हो, या फिर छोटा आ या बड़ा आ के बाद रिरी आए, तो क्रमशः ए, ओ, अर की ध्वनि निकलेगी। तो ए, ओ, अर। तो सब ध्यान रखना, गुण स्वर में आप ये ध्यान रखना, ए, ओ, अर, ए, ओ, अर बराबर गुण स्वर। ध्यान रखना, बराबर। ये ट्रिक है, ये याद रखने की ट्रिक है, इससे आप गुण स्वर संधि को हमेशा याद रख सकते हैं। ए, ओ, अर बराबर गुण स्वर। तो अब आपके दिमाग में ये बात आ गई होगी कि गुण स्वर संधि की पहचान ए की मात्रा, ओ की मात्रा और अर वाली ध्वनि है। इसमें 3 ही तरह के उदाहरण होते हैं, या तो ए की मात्रा से संधि टूट रही है तो गुण, ओ की मात्रा से संधि टूट रही तो गुण, और अर की ध्वनि से संधि टूट रही तो गुण है। याद रखो। तो सबसे पहले हम ए की मात्रा वाले उदाहरण पढ़ेंगे, फिर ओ की मात्रा वाले उदाहरण पढ़ेंगे, फिर अर की ध्वनि वाले उदाहरण पढ़ेंगे।
ठीक है, तो अब हमें एक बात ध्यान रखना चाहिए, हमें ये याद जरूर होना चाहिए कि ए की मात्रा बनती कैसे है, हमेशा याद रखना चाहिए। ए की मात्रा किससे बनेगी? वर्णमाला में हमने पढ़ा था आ और आ प्लस ई बराबर ए, क्योंकि ये संयुक्त स्वर है, ए आई ओ औ, ये संधि स्वर बताए थे आपको, संयुक्त स्वर या संधि स्वर, क्योंकि इनका निर्माण संधि के द्वारा हुआ है। आ प्लस ई बराबर ए, है ना, आ प्लस उ बराबर ओ और आ प्लस री बराबर अर, याद रखना। आ प्लस ई बराबर ए। अब छोटे आ में छोटा या बड़ा आ में जब छोटी या बड़ी ई मिलेगी तो ए बनेगी, और छोटा आ या बड़ा आ में जब छोटा ऊ या बड़ा ऊ मिलेगा तो ओ बनेगा, और छोटा आ या बड़ा आ में जब री मिलेगी तो अर की ध्वनि बनेगी। तो कुल मिला के 3 मात्रा याद रखना है, ए ओ अर बराबर गुण स्वर। तो आ प्लस ई बराबर ए और आ प्लस उ बराबर ओ और आ प्लस री बराबर अर। तो सबसे पहले आप ए के उदाहरण देखिए। अब ए के उदाहरण की भी 4 कंडीशन बनेगी, ओ के उदाहरण की भी 4 कंडीशन बनेगी, और अर वाली ध्वनि की भी 4 कंडीशन बनेगी। सबसे पहले ए का उदाहरण देखिए, तो क्या है, बोले आ प्लस छोटी ई बराबर ए, पहली कंडीशन। आ प्लस ई बराबर ए। दूसरी कंडीशन क्या रहेगी? दूसरी कंडीशन में देखिए आ प्लस बड़ी ई बराबर ए, ठीक है। तीसरी कंडीशन, पहली, दूसरी और तीसरी। तीसरी कंडीशन में क्या रहेगा? बड़ा आ प्लस छोटी ई बराबर ए। चौथी कंडीशन में रहेगा बड़ा आ प्लस बड़ी ई बराबर ए। अब देखो 4 तरह के उदाहरण ए के होंगे। जब छोटे आ में छोटी ई का मेल होगा तो आ प्लस ई बराबर ए बनेगा। छोटे आ में जब बड़ी ई का मेल होगा तो ए तो बनेगा। बड़ा आ में जब छोटी ई का मेल होगा तो ए आएगा, और बड़ा आ में जब बड़ी ई का मेल होगा तो ए बनेगा। तो कुल मिला के आ प्लस ई बराबर ए बनता है। अब चाहे छोटे आ में छोटी ई मिल जाए, चाहे बड़े आ में बड़ी ई मिल जाए, चाहे बड़े आ में छोटी ई मिल जाए, पर आ प्लस ई बराबर ए बनेगा। अब हम 4 ही तरह के उदाहरण देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखिए आ प्लस ई बराबर ए। जैसे देवेंद्र, देखना देवेंद्र, पहला फॉर्मूला ले लेते हैं देवेंद्र। देवेंद्र, अब आप देखिए देवेंद्र, देवेंद्र को जब हम उच्चारण कर रहे हैं तो ए की मात्रा पर बलाघात हो रहा है। देवेंद्र, तो ए की मात्रा पर बलाघात हो रहा है तो गुण स्वर संधि। अब ए की मात्रा से संधि तोड़ेंगे, देवेंद्र, ए की मात्रा से संधि टूट रही तो समझ आओ गुण है, ठीक है। तो देव, देखना देव धन इंद्र, देव धन इंद्र बराबर देवेंद्र। तो आपने देखा देव वा में छोटा आ, वा में छोटा आ मिला हुआ है, प्लस यहाँ छोटी ई, तो आ प्लस ई बराबर क्या हो गया? ए। जो वा पे ए की मात्रा है वो ए, वा पे ए की मात्रा है ना, तो वा पे ए की मात्रा किसने बनाई? बोले आ प्लस ई बराबर ए। देवेंद्र, आ और ई मिलके ए बन रहा है, ठीक है, देवेंद्र। तो ये पहला फॉर्मूला हो गया, छोटा आ में छोटी ई का मेल हुआ तो ए बन गया, ठीक है। अब इसी तरह हम एक दूसरा फॉर्मूला है अपना छोटा आ और बड़ी ई। तो छोटा आ और बड़ी ई का उदाहरण हम लेंगे कमलेश्वर जैसे। कमलेश्वर, अब देखो ना, तो ये साफ कर देते हैं। अब हम लेंगे छोटा आ और बड़ी ई बराबर ए। इसका फॉर्मूला देखें आप, कमलेश्वर, कमलेश्वर। अब कमलेश्वर में आप देखें कमले,
एक ही मात्रा पर बलाघात हो रहा है। कमले एक ही मात्रा पर बलाघात एक ही मात्रा से, तो कमलेश्वर कमलेश्वर। अब एक ही मात्रा कैसे बनती है हमें पता होना चाहिए। तो कमल कमल धन ईश्वर। देखिए कमल धन ईश्वर, कमल ला में छोटा आ कमल और यहाँ बड़ी ई, तो देखा कमल ला में छोटा आ तिरोहित है, तो पहले पद का अंतिम वर्ण आ और दूसरे पद का प्रथम वर्ण बड़ी ई, ये दो समीपवर्ती वर्ण आ और ई मिलकर क्या बना, कमले ए। ला पे एक ही मात्रा इन्होंने बनाई। तो आपने देखा कि दूसरे फॉर्मूला में छोटा आ में बड़ी ई का मेल हुआ, छोटे आ में बड़ी ई का मेल हुआ तो ए बन रही थी। तो देखो ए, तो आ प्लस ई बराबर ए। ठीक है। अच्छा एक बात ध्यान रखें आप लोग कि ये फॉर्मूला मैथ जैसे है, संधि तो मैथ जैसी है। जैसे आपने देखा आ प्लस ई बराबर ए फॉर्मूला है, तो ये तो हो गया अपना बायां पक्ष और ये हो गया अपना दायां पक्ष, यानी ये लेफ्ट LHS और ये अपना RHS। ठीक है। तो LHS बराबर RHS। मान लीजिए आपको एग्जाम में ये कमलेश्वर उदाहरण दिया और कमलेश्वर उदाहरण से आपको संधि विच्छेद पूछ ली, तो आप कैसे बनाएंगे। तो आपको क्या मिली, एक ही मात्रा मिली कमलेश्वर। पहले आप संधि को पहले आप उच्चारण करेंगे, उच्चारण में आप देखेंगे बलाघात किस मात्रा पर हो रहा है, तो बलाघात एक ही मात्रा पर हो रहा है। तो बलाघात जब एक ही मात्रा पर हो रहा है तो आपको समझ में आ जाना चाहिए ए ओ अर बराबर गुणस्वर बराबर गुणस्वर। तो एक ही मात्रा पर बलाघात मतलब गुणस्वर संधि है। तो संधि को शब्द को उच्चारण करिए और उच्चारण करने के बाद संधि को पहचानिए। ये तरीका है। सबसे पहले शब्द को उच्चारण करिए और उच्चारण के बाद उस शब्द में ये पहचानिए कि ये उदाहरण किस संधि का है। उच्चारण से आप संधि पहचान सकते हैं, क्योंकि एक ही मात्रा पर उच्चारण करते समय बलाघात हो रहा है। तो ये आप पहचान, सबसे पहचान के बाद अब आपको एक ही मात्रा मिली। अब आपको दिमाग लगाना चाहिए कि एक ही मात्रा बनती किससे है, बनती किससे है। तो आपको फॉर्मूला याद आना चाहिए, आ प्लस ई बराबर ए, आ प्लस ई बराबर ए। तो आप समझ जाइए कि एक ही मात्रा मिली, यानी हमें क्या मिला हमें दायां पक्ष मिला, RHS मिला। ठीक है। तो RHS मिला। आपको पता है कि दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष होता है। ठीक है। LHS बराबर RHS है फॉर्मूला में। तो अब हम क्या करेंगे, हम गणित के अनुसार संधि पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं आपको कि आपको गणित के फॉर्मूला के अनुसार कैसे करें। तो आप सीधा, आपको ध्यान होना चाहिए कि हमें यहाँ पर उदाहरण में ए मिली है, यानी RHS मिला है। तो आप इस RHS को हटाएंगे, ए को हटाएंगे, यानी दाएं पक्ष को आप यहां से हटा दीजिए। ठीक है। तो दाएं पक्ष को आपने समझ लो हटा दिया, तो एक ही मात्रा यहां से हट गई। आप समझते जाइए। अब आपको पता होना चाहिए कि जब हमने दायां पक्ष हटा दिया तो दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष होता है, LHS बराबर RHS। तो आपने RHS यहां से हटा दिया, यानी दायां पक्ष हटा दिया। तो दायां पक्ष के स्थान पर आपको बायां पक्ष लगाना पड़ेगा। दायां पक्ष के स्थान पर आप बायां पक्ष लगाइए। तो फिर यहां से आप ए हटा दी, अब यहां पर आप आ प्लस ई लगाएंगे। ठीक है। तो दायां पक्ष हटा के हमने आ प्लस ई लगाई। अब आपको ध्यान रहे, जब आपने ला में से ए की मात्रा हटाई तो ला पे हलंत आ गया, क्योंकि ला जब किसी व्यंजन में स्वर की मात्रा होती है तो वो व्यंजन पूर्ण होता है, और जैसे ही किसी व्यंजन से स्वर की मात्रा आप हटा लेंगे तो वो व्यंजन स्वर रहित हो जाएगा और आधा हो जाएगा। तो ये ला आधा हो गया, ध्यान रखना, क्योंकि आपने ए की मात्रा हटा ली, दायां पक्ष हटा लिया। अच्छा, अब आपने आ प्लस ई यहाँ बायां पक्ष लगाना चाहते हैं, तो आपने ला में छोटा आ मिलाया। देखना, ला में आपने छोटा आ मिलाया तो जो आधा ला था, ए की मात्रा हटने से आधा हो गया था, अब छोटा आ मिलने से ये ला पूरा हो गया। तो ये कमल यहाँ आ गया। देखना, कमल ला आ मिलने से ला पूरा हो गया।
अब हम बायां पक्ष जोड़ रहे हैं। अब इसके बाद आपने आ जोड़ लिया, अब यहाँ लगाइए प्लस, तो हमने कमल प्लस। अब आपका क्या बचा था, अब स्वर बचा। अब इसमें आपने ई लगा दी, यहाँ आ लगा दिया प्लस, और यहाँ लगा दी आपने बड़ी ई। स्वर तो बचे ही था और बड़ी ई और लगा दी, तो ई स्वर बन गया। तो देखो हमने आ प्लस ई जोड़ दिया, तो कमल धन ईश्वर बन गया। तो हमने यहाँ से दायां पक्ष हटाया और दायां पक्ष को हटा करके बायां पक्ष यहाँ आ प्लस ई जोड़ दिया, तो संधि विच्छेद हो गई। ऐसे गणित के फॉर्मूला से आप संधि विच्छेद कर सकते हैं। अच्छा मान लीजिए आपको ये उदाहरण ना पूछें और एग्जाम में आपको ये पूछ ले, ये ऐसा भी पूछ लेते हैं, साहब ने विच्छेद दे दी आपको कमल धन ईश्वर। अब कमल धन ईश्वर और बराबर उनने ऐसा कर दिया। अब आप बताइए कमल धन ईश्वर से कौन सा शब्द बनेगा। तो फिर आप ऑप्शन में मत जाइए, 4 ऑप्शन जो होंगे उनमें दिमाग मत लगाइए, नहीं तो टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका। तब आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसी कंडीशन में आपको ये यहाँ देखिए, आप थोड़ा मन में लगाइए कि आपको मिल क्या रहा है। कमल धन ईश्वर में आप वहीं देख लो, ला में छोटा आ मिल रहा है, प्लस ईश्वर में यहाँ बड़ी ई। अब आपने देखा कि आ प्लस ई ये दोनों समीपवर्ती वर्ण मेल कर रहे हैं, आपने ये वहां निकाल लिया आ प्लस ई। आपने देखा आ प्लस ई बराबर तो ए होता है, आ प्लस ई बराबर तो ए होता है, तो दिमाग में आ गया कि आ प्लस ई बराबर ए, तो ए ओ आर बराबर गुण स्वर। समझ में आ गई कि ये तो गुण है, और आ प्लस ई बराबर। अब आपको ध्यान आ गया कि आ प्लस ई है, तो अब बराबर क्या होगा, बोले ए होगा। तो अब आपको क्या मिला, आपको LHS मिला, LHS आपको मिल गया। तो अब आपको ये LHS यहां से हटाना है, और LHS हटा के और यहाँ पर RHS लगाना है। LHS हटाकर यहाँ से यहाँ पर RHS लगाएंगे, यानी दायां पक्ष आप हटाएंगे और दायां पक्ष हटा के आप बायां पक्ष लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए आप हटाते हैं दायां पक्ष। तो आपने ला में से, समझना पूरी बात, ला में से छोटा आ आपने हटाया, तो आपको पता है जब ला में से आप आ हटाएंगे, स्वर हटाएंगे, तो ला आपका हो गया आधा। समझना, आधा ला हो गया आपका। अच्छा, फिर आपने यहां से प्लस भी हटाया, देखना। अच्छा देखो, अब देखो यहां देखते हैं, जैसे क म, अब ला में से आपने आ हटा दिया, सो ला हो गया आपका आधा। ठीक है, प्लस भी हटे क्योंकि हम बायां पक्ष हटा रहे हैं, आ प्लस ई हटाना है, तो हमने प्लस भी हटा दिया, यहाँ की ई भी हटा दी, तो यहाँ क्या बचेगा देखना। अब ई हटा दी आपने, तो यहाँ बचा स्वर। अब देखना यहाँ स्वर बचा। अब आपने जब आ प्लस ई हटा दी, यहाँ से बायां पक्ष हटा दिया, अब आपको दायां पक्ष जोड़ना है। अब आपको सूत्र तो याद होना चाहिए, आ प्लस ई बराबर होता क्या है, आपको याद होना चाहिए, आ प्लस ई बराबर ए होता है। तो आपने बायां पक्ष हटाया आ प्लस ई, और इसके स्थान पर आप दायां पक्ष लगा दीजिए, दायां पक्ष है ए, तो ला पे आप ए की मात्रा हटाएंगे, लगाएंगे, ला पे आपने ए की मात्रा यानी दायां पक्ष जोड़ दिया, शब्द बन गया कमलेश्वर। देखा आपने, हमने बायां पक्ष हटाया आ प्लस ई इधर से, और बायां पक्ष हटा के हमने दायां पक्ष ए जोड़ दिया, शब्द बन गया कमलेश्वर। अब आपने ये रफ कॉपी में शब्द कमलेश्वर बना दिया। अब नीचे 4 ऑप्शन में आप देखिए कि ये कमलेश्वर शब्द किस ऑप्शन में आया है। जिस ऑप्शन में ये कमलेश्वर शब्द आए उसी को राइट कर दीजिए। तो ऑप्शन नहीं देखना है, यहीं पर फॉर्मूला को ढूंढ के, सूत्र को ढूंढकर और आपको सिद्ध कर देना है। क्लियर है, हमने आपको गणित के तरीके से दोनों साइड में दायां पक्ष हटाकर बायां पक्ष जोड़ना और बायां पक्ष हटाकर दायां पक्ष जोड़ना हमने आपको सिद्ध करना बताया। ठीक है, चलिए, तो हमने 2 तरह के फॉर्मूले जाने, बड़ा छोटा आ प्लस बड़ी ई। अब तीसरा फॉर्मूला है एक ही उदाहरण का। तीसरा फॉर्मूला क्या है अपना, अभी बड़ा छोटा आ प्लस बड़ी थे, अब देखो बड़ा आ प्लस छोटी ई बराबर ए। अब बड़ा आ प्लस छोटी ई बराबर ए में क्या होगा, ध्यान से देखिए। जैसे महेंद्र, देखना इस फॉर्मूले का
महेंद्र, महेंद्र, महेंद्र एक ही मात्रा पर बलाघात, तो महेंद्र में क्या होगा? महाधन इंद्र, महाधन इंद्र बराबर महेंद्र। तो महा बड़ा आ, महा बड़ा आ, बड़े आ की मात्रा है यहाँ पर, प्लस यहाँ आपकी छोटी ई, तो यहाँ आपकी छोटी, तो बराबर क्या हो गया? यहाँ पर देखा आपने एक ही मात्रा, तो बड़ा आ और ई, महा बड़ा आ धन इंद्र, तो देखिए बड़ा आ और यहाँ छोटी ई बराबर ए, तो महेंद्र में कौन सा फॉर्मूला लगा? बड़ा आ प्लस छोटी बराबर ए। ठीक है, इसी प्रकार अब हम चौथा बड़ा आ प्लस बड़ा ई, मतलब बड़े आ में बड़ी ई मिलेगा तो भी ए बनेगी, ये चौथा फॉर्मूला है। मतलब बड़ा आ और बड़ी ई वाला फॉर्मूला। तो बड़ा आ और बड़ी ई वाले फॉर्मूला में आप देखिए, जैसे लंकेश, लंकेश, तो लंकेश में देखा एक ही मात्रा पर बलाघात हो रहा है, एक ही मात्रा पर लंकेश, तो क्या हो जाएगा? अब एक ही मात्रा यहाँ से हटाइए और एक ही मात्रा यहाँ से हटाकर एक ही मात्रा यानी दायां पक्ष यहाँ से हटेगा और एक ही मात्रा हटा करके यहाँ बायां पक्ष जुड़ेगा, बड़ा आ प्लस ई जुड़ेगा, बड़ी ई जुड़ेगा, तो लंग, और जहां से दायां पक्ष हटाया जा रहा है वहीं पर बायां पक्ष लगाया जाएगा। जैसे एक ही मात्रा आपने यहाँ से हटाई तो यहाँ पर आप आ लगाएंगे, बड़े आ की मात्रा लगाएंगे, तो लंका, का पे से आपने एक ही मात्रा हटाई, यहाँ बड़ा आ लगाएंगे, लंका। ठीक है, प्लस अब तुम्हारा इधर सिटी का सा बचा है तो आप क्या करेंगे? यहाँ ई लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा? देखिए लंका प्लस ईश, तो लंका बड़ा आ प्लस बड़ी ई बराबर ए। देखिए आप, लंका यानी बड़ा आ और ईश की बड़ी ई, तो बड़ा आ और बड़ी ई ये दो समीपवर्ती स्वर मिल रहे हैं और समीपवर्ती स्वर वर्ण मिलकर ए बना रहे हैं। तो आप देखिए, हमने दायां पक्ष ए की मात्रा यहाँ से हटाई और बायां पक्ष हमने बड़ा आ प्लस बड़ी ई जो, लेकिन हमें याद होना चाहिए कि ए की मात्रा यहाँ आ रही है, ए की मात्रा पर बलाघात हो रहा है, गुण स्वर संधि है, ए की मात्रा बनती कैसे है? बोले आ प्लस ई बराबर ए। तब आप कहेंगे सर अब हमें कैसे पता कि छोटा आ प्लस छोटी ई है या बड़ा आ प्लस बड़ी? उच्चारण से आप समझ जाएंगे। जैसे लंकेश, अब यहाँ छोटा आ थोड़ी का लंक थोड़ी होगा, लंका बड़ा आ और एस मतलब ईश, तो लंका, ईश माने स्वामी, ईश माने प्रभु, ईश माने राजा, ईश माने ईश्वर, तो लंका का ईश्वर, लंका का स्वामी लंकेश्वर अर्थात रावण। ठीक है, तो लंका धन ईश बराबर लंकेश। तो आपने देखा ये एक ही मात्रा से बनने वाले चार तरह के उदाहरण आपने समझे। इसी प्रकार अब हम ओ की मात्रा से बनने वाले चार तरह के उदाहरण पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसकी भी चार कंडीशन बनेगी। देखिए आपको पता होना चाहिए कि ऊ बनता कैसे है, और ऊ बनता है आपको पता है आ प्लस ऊ। देखना पहली कंडीशन, छोटा आ प्लस छोटा ऊ बराबर ओ, आ प्लस ऊ बराबर ओ, पहली कंडीशन। देखिए, तो पहली कंडीशन का आप उदाहरण देख लीजिए। जैसे छोटा आ और छोटा ऊ का उदाहरण आप देखिए। जैसे सूर्योदय, सूर्योदय, सूर्योदय। अब आप इस उदाहरण को उच्चारित कीजिए, सूर्योदय। ओ की मात्रा पर बलाघात हो रहा है, तो अगर किसी उदाहरण का उच्चारण करते समय एक ही मात्रा पर बलाघात हो तो आप समझ जाइए कि गुण स्वर है, क्योंकि ए ओ अर बराबर गुण स्वर।
तो ओ की मात्रा से संधि टूट रही है। आपको पता होना चाहिए कि ओ की मात्रा बनेगी कैसे। ओ की मात्रा बनेगी आ प्लस ऊ से, ठीक है ना। तो आपको यहाँ ओ की मात्रा मिली, यानी दायां पक्ष मिला, तो इस दायां पक्ष ओ की मात्रा को यहाँ से हटाइए और इस दायां पक्ष RHS के स्थान पर यहाँ LHS आ प्लस ऊ लगाइए। तो क्या हो जाएगा, ओ की मात्रा हटेगी सूर्य। जब यहाँ से ओ की मात्रा, एक स्वर हटाया तो यहाँ दूसरा स्वर आ लगा दिया, तो या हो गया। या यहाँ ओ की मात्रा से हटाने से जब या आधा हुआ, तब आपने बायां पक्ष का आ जोड़ दिया, तो ये या पूरा हो गया। तो सूर्य धन, अब यहाँ ओ की मात्रा तो हट गई, तो यहाँ दय बचा। अब आपने बायां पक्ष का ऊ लगा दिया, उदय। उदय देखिए तो क्या हो गया, सूर्य धन उदय बराबर सूर्य उदय। तो सूर्य, सूर्य या में छोटा आ प्लस यहाँ का छोटा ऊ, आ प्लस ऊ, यहाँ क्या बना ओ। देखिए आ प्लस ऊ बराबर ओ, तो ओ की मात्रा से संधि टूटी और सूर्योदय, सूर्योदय, सूर्य धन उदय, सूर्य का निकलना, सूर्य का उदय होना, सूर्योदय। ठीक है, चलिए दूसरा फॉर्मूला लेते हैं। इसी तरह हम लेंगे आ प्लस बड़ा ऊ। अब आ प्लस बड़ा ऊ का उदाहरण हम लेंगे, तो आ छोटा बड़ा ऊ बराबर ओ चंद्रोदय। चंद्रोदय नहीं, ये तो फिर अपना ऊपर वाला ही उदाहरण हो जाएगा चंद्रोदय का। आ प्लस क्या लेंगे अपन, आ प्लस बड़ा ऊ का फॉर्मूला है, तो इसमें होगा आ प्लस ऊ मतलब नवोड़ा, ये ठीक है। नवोड़ा, अब देखिए नवोड़ा ओ की मात्रा पर बलाघात हो रहा है, इसका मतलब संधि ओ की मात्रा से टूटेगी, तो ओ की मात्रा से टूट रही तो गुण है। तो नवोड़ा, ओ की मात्रा हटाओ और यहाँ लगाओ नव, नवधन ऊढ़ा, नवधन ऊढ़ा, नवोढ़ा, नवधन ऊढ़ा, नवोढ़ा। अब देखिए नव छोटा आ प्लस यहाँ का बड़ा ऊ, तो देखो छोटा और बड़ा ऊ मिलके क्या बने, यहाँ ओ की मात्रा। देखिए तो यहाँ नव, नव का जो अंतिम वर्ण है छोटा आ, और ये क्या नाम ऊढ़ा का, ऊढ़ा पद का प्रथम वर्ण है बड़ा ऊ, और ये दो समीपवर्ती स्वर वर्ण आपस में मिले, आ प्लस बड़ा ऊ बराबर ऊ। ठीक है, तो आप देखिए अगर इधर से संधि आप शब्द को शब्द में से संधि तोड़ रहे हैं, विच्छेद कर रहे हैं, तो दायां पक्ष हटाइए, दायां पक्ष के स्थान पर बायां लगाइए। और यदि संधि विच्छेद आ जाता है परीक्षा में, तो संधि विच्छेद में आप देख लीजिए कि बायां पक्ष में हमें क्या मिल रहा है, यहाँ क्या है और यहाँ क्या है, दो समीपवर्ती वर्ण आप ढूंढ लें कि ये मिल रहे हैं। फिर आपको ध्यान होना चाहिए कि यहाँ दो समीपवर्ती आ और ऊ बड़ा ऊ है, आपको पता होना चाहिए कि आ और ऊ मिल रहा है तो ऊ बनेगा। तो यहाँ से आप आ और ऊ हटा दें और आ और ऊ को हटाकर सीधा जो है ओ जोड़ दें, तो नवोढ़ा शब्द बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आपने देखा ये दूसरा इसका उदाहरण हो गया छोटा आ प्लस बड़ा ऊ बराबर ओ का। अब इसी तरह हम क्या पढ़ेंगे, बड़ा ऊ, बड़ा आ प्लस छोटा ऊ, बड़ा आ, क्योंकि हाँ बड़ा आ प्लस छोटा ऊ का उदाहरण लेंगे अब हम। ठीक है, तो लिखिए आप बड़ा आ और यहाँ छोटा ऊ, तो बड़ा आ प्लस छोटा ऊ, बड़ा आ प्लस छोटा ऊ बराबर ओ, महोत्सव, महोत्सव, महोत्सव। अब महोत्सव में देखना ओ की मात्रा पर बलाघात हो रहा है, तो क्या होगा महोत्सव, महा, महा क्योंकि ओ की मात्रा यहां से हटेगी,
और आपको पता होना चाहिए कि ओ की मात्रा हटेगी तो ओ की मात्रा बनती कैसे है, बोले आ प्लस ऊ बराबर ओ, आ प्लस ऊ बराबर ओ, ये हमें याद होना चाहिए। अगर हमें ये तो पता चल गया कि ओ की संधि पर बलाघात, ओ की मात्रा पर बलाघात हो रहा है, गुण स्वर संधि है, ओ की मात्रा से टूटेगी, पर हम ये भूल गए कि ओ की मात्रा बनती कैसे है, तो आप फिर संधि विच्छेद नहीं कर सकते। ओ की मात्रा को हटाइए तो ओ की मात्रा कैसे बनती है, बोले आ प्लस ऊ, ओ की मात्रा की जगह आ और ऊ लगा दीजिए। तो हमने महा, ओ की मात्रा हटाई, यहाँ बड़ा आ लगा दिया और यहाँ ऊ लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, उत्सव। देखिए क्या हो गया, महाधन उत्सव बराबर क्या हो गया, महोत्सव। तो यहाँ का देखना, बड़ा आ प्लस छोटा ऊ बराबर यहाँ ओ। तो देखिए आप, महोत्सव में बड़ा आ और यहाँ दो समीपवर्ती स्वर वर्ण मिले, बड़ा आ और छोटा ऊ, तो ओ बन गया। ठीक है, मान लीजिए महोत्सव, आपको महाधन उत्सव पूछा जाए तो आप सीधा बड़ा आ और ऊ देख लिया कि बड़ा आ और ऊ आपस में मिल रहे हैं, तो यहाँ से बड़ा आ और बड़ा आ और छोटा ऊ मिल रहे हैं, तो ये दोनों हटाइए, बायां पक्ष हटाइए और उसकी जगह बस ऊ की मात्रा लगा दीजिए। यहाँ से बड़ा आ हट जाएगा, प्लस हट जाएगा और ऊ हट जाएगा, ये बायां पक्ष हट जाएगा और यहाँ से आपको बायां पक्ष हटा के दायां पक्ष जोड़ना है। बस सीधा यहाँ हा पे ऊ की मात्रा लगा देंगे, ऊ और प्लस हटा के तो महोत्सव बन जाएगा। ठीक है, तो आपको दोनों कंडीशन हम समझा रहे हैं कि ये वाला भाग अगर पूछ लिया जाए परीक्षा में तो ये वाला भाग कैसे बनाए, और यदि ये वाला भाग पूछ लिया जाए परीक्षा में तो ये वाला भाग कैसे बनाए, हम दोनों कंडीशन लेके चल रहे हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद ओ का तीसरा उदाहरण, क्योंकि ये दो तरह के उदाहरण आपने देखे, अब तीसरा उदाहरण अपना क्या होगा, अभी अपन ने क्या पढ़ा था बड़ा आ प्लस अभी हम पढ़ रहे थे छोटा आ बड़ा आ और छोटा ऊ हो गया। अब बड़ा आ और बड़ा ऊ, तो बड़ा आ और बड़ा ऊ बनेंगे तो भी आपका बड़ा ऊ ही बनेगा। बड़ा आ और बड़ा ऊ में जब आप ऊ मिलाएंगे तो आपका बड़ा ऊ ही बनेगा। महोर्जा, तो महोर्जा, इसका उदाहरण देखिए, महोर्जा, देखिए महोर्जा। तो महोर्जा में आपने देखा महो, ओ की मात्रा पर बलाघात हुआ तो ओ की मात्रा से संधि टूटेगी, तो ओ की मात्रा हटाइए तो क्या हो जाएगा, ओ की मात्रा हटाकर और यहाँ आ प्लस ऊ लगाइए, तो महो महा। ओ की मात्रा यहाँ से हटाई, यहाँ का बड़ा आ लगा दिया क्योंकि दायां पक्ष हट रहा है, बायां पक्ष लग रहा है, महा। अब यहाँ ओ की मात्रा हटी तो अब ऊ लगेगा, तो क्या हो जाएगा, ऊर्जा। तो देखिए महोर्जा, महोर्जा, ओ की मात्रा पर बलाघात, यहाँ से संधि टूटी तो क्या हो गया, महा। महा, यहाँ देखा आपने बड़ा आ और यहाँ क्या है, बड़ा ऊ। देखो बड़ा आ और बड़ा ऊ, ये दो वर्ण मिले और उन्होंने क्या बनाया, इन्होंने ऊ की मात्रा बना दी। ठीक है, तो बड़े आ और बड़ा ऊ ये मिले और उन्होंने ओ की मात्रा बनाई। ठीक है, ओ बनाया। तो आपने ओ के उदाहरण भी समझे और ए के उदाहरण भी समझे। अब अर, ए ओ अर बराबर गुण स्वर। तो गुण स्वर संधि में तीन तरह के ही उदाहरण मिलेंगे, ए की मात्रा वाले, ओ की मात्रा वाले, अब अर की ध्वनि वाले उदाहरण भी आप देखिए। ठीक है, अब आपने ये समझा होगा कि गुण स्वर संधि में बाईं साइड आ ही आएगा, छोटा आय या बड़ा आय, और दाईं साइड
छोटा आ बड़ा आ के बाद दाईं साइड यदि छोटी या बड़ी आएगी तो ए बनेगी, और यदि छोटा बड़ा के बाद यदि छोटा ऊ या बड़ा ऊ आएगा तो ऊ बनेगा, और यदि छोटा बड़ा के बाद अगर रिरी आएगी तो अर बन जाएगा। जैसे देखना तीसरी तरह आ प्लस रिरी बराबर अर। अब अर में हम हलंत लगाए हैं, याद रखना ये अर में हलंत लगा इसका मतलब रा आधा है। अर की ध्वनि मतलब किसी उदाहरण को जब आप उच्चारण करेंगे पढ़ेंगे तो उसमें अर की ध्वनि निकलेगी, और जब अर की ध्वनि निकले तो समझ जाइए गुण स्वर है, क्योंकि ए ओ अर बराबर गुण स्वर। ठीक है, तो अर की ध्वनि में मतलब रा की रेफ जाएगी, क्योंकि अर्ध रा की रेफ होती है। अर्धरा को हम बना नहीं सकते, इसलिए अर्धरा की रेफ होती है। क्लियर है? तो इसके जो उदाहरण होंगे वो प्राय क्या होंगे, अर्धरा मतलब रेफ वाले होंगे। जैसे देखना अब, लेकिन अर की ध्वनि बनती कैसे हमें याद होना चाहिए। आ प्लस री बराबर अर। गुण स्वर में ध्यान रखना, आ के बाद छोटी बड़ी आएगी तो ए बनेगी, और आ के बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ आएगा तो ओ बनेगा, और आ के बाद री आएगी तो अर बनेगा। ठीक है, जैसे देवर्षि देखना, देवर्षि देवर्षि देवर अर की ध्वनि आ रही ना, देवर्षि। महर्षि महर अर महर्षि। सप्तर्षि ब्रह्मर्षि राजर्षि अर आ रहा है, अर की ध्वनि आ रही है। तो देखना देवर्षि 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 में देखो अब रा की रेफ आ गई, क्योंकि रा आधा है, तो देवर्षि। देव धन ऋषि देव धन ऋषि बराबर देवर्षि। तो देव यहाँ का छोटा आ प्लस यहाँ रिरी, देखा आ प्लस रिरी, देव आ प्लस रिरी बराबर क्या हो गया अर। अब आपको अर की ध्वनि तो सुनाई दे रही है, पर अर है कहाँ, ध्यान से देखिए। देवर वा में तो छोटा आ है देवर, और ये रा की रेफ जो लगी है आपकी आगे, ये आपको पता है कि रा का अर्ध रा का उच्चारण तो हो रहा है यहाँ, और रा की रेफ लगती है अगले वाले वर्ण पर, तो देवर आधा